अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इनसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर जो हमने पढ़ा था कि किसी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन है उन्हीं के इक्वल होता है। सिंपल हम कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमें बता रहा था कि हीट एनर्जी किस तरीके से वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, या सिंपल हम कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट ऑफ वर्क एंड हीट है। वर्क और हीट है ये किस तरीके से आपस में इक्विवेलेंट है उनके बारे में पढ़ा। उनकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिली हुई है। उनके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। सो कुछ जो क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, वो हमें उन्हीं के क्वेश्चन के आंसर जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से हमें नहीं मिल पा रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी है। हीट जो है क्यों ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक है, या हम सिंपल कहें कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जो हीट है क्यों ट्रांसफर हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था तो हम यहाँ पे कहेंगे व्हाई कंजर्व इज पॉसिबल है। सो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो कंजर्व क्यों पॉसिबल है। और थर्ड जो यहाँ पे हम कहेंगे व्हाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन यूनिटी है। वो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है एक से कम मिलती है, वन से कम मिलती है, क्यों कम मिलती है। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कहेंगे, अगर हम यहाँ पे किसी बीकर के अंदर जो है ठंडा पानी रखते हैं और ठंडे पानी को हम कंटिन्यूस अगर हिलाते रहते हैं तो वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। जबकि गर्म पानी को अंदर हम सेमी प्रोसेस को हम अगर रिपीट करते हैं, बीकर के अंदर हमने गर्म पानी जो लिया है इनको कंटिन्यूस अगर हम हिलाते रहते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो उनके अंदर नहीं हो पा रहा था। जैसे ठंडा पानी जो था वो गर्म हो रहा था, मगर गर्म पानी के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे, इन सब का अंश जो है हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर मिलेगा। सो आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के पढ़ते हैं। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले हम बात करते हैं हीट इंजन जो है वो क्या होता है उनके। सो हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो सिंपल हम कहेंगे अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट heat energy into work। ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को वर्क के अंदर कन्वर्ट करे, ऐसे डिवाइस को हम नाम देंगे हीट इंजन है। हीट इंजन के अंदर हम क्या लेते हैं कि एक हमने यहाँ पे सोर्स लिया है, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा हम यहाँ पे सिंक लेते हैं और इनका टेम्परेचर जो है यहाँ पे T2 है, और इनका हमें यहाँ पे बात ध्यान में रखनी चाहिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अच्छा, इनमें से अगर हीट जो है सोर्स से हीट जो है वो निकल रही है तो हमें पता है हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी है वो ट्रांसफर होती है। अगर सोर्स में से हीट एनर्जी Q1 आ रही है तो इन्हीं को अगर हम वर्क के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी, और कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे सिंक है, सिंक की तरफ जाएगी, जिनको हम यहाँ पे नाम देंगे Q2 है। और प्लस में हमें यहाँ पे क्या जो हीट जो थी वो वर्क के अंदर कन्वर्ट हुई, कुछ जो हीट है वो इनके अंदर जो कन्वर्ट हुई है। अब हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट अपान में इनपुट है। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उनको हम नाम देंगे इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी को हमेशा परसेंटेज के अंदर मेजर करते हैं। सो अब रही बात आउटपुट की, आउटपुट क्या होता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे आउटपुट है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है तो हम सिंपल कहेंगे वर्क है, वर्क मिल रहा है तो हम यहाँ पे W लिखेंगे। और इनपुट है, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे हीट दे रहे थे तो हीट है वो हम यहाँ पे Q1 लिखेंगे। इनकी वैल्यू हम इनके अंदर पुट करते हैं तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपान में
Q1 है, यहाँ पे ये लिखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हीट जो हमने यहाँ पे दी और Q1 है, Q1 जो थी वो किसके इक्वल होगा, एक वर्क है और प्लस में हम यहाँ पे कहेंगे वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी, और कुछ जो इनका पार्ट है वो किन के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हम कहेंगे तो वर्क के अंदर, और वर्क के अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ जो पार्ट है इनका इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिंपल हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हीट जो हमने दी वर्क है और इनके इक्वल कन्वर्ट हो, ये प्लस हो रहा है, अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो Q माइनस हम लिखेंगे Q2 है इज इक्वल टू वर्क है। सो वर्क है, वर्क के लिए हमने जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, सो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 है माइनस Q2 है अपान में Q1 है, यहाँ पे ये लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये Q1 था, इनको यहाँ पे माइनस की साइन है, ये Q1 इनसे भी डिवाइड करेंगे, इनसे भी डिवाइड करेंगे, सो Q1 है हमने यहाँ पे डिवाइड किया, माइनस Q2 लिखा है अपान में Q1 जो है ये लिखेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो इफिशियंसी जो हमें मिलेगी, इफिशियंसी जो है हीट इंजन की वो हम लिखते हैं 1 माइनस Q2 है अपान में Q1 है, ये लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 है, 100 के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी जो है हमें मिल जाएगी। अच्छा, अगर आइडियल जो है उनकी अगर हम हम अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो हीट इंजन की इफिशियंसी जो हो अगर हमें 100% चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे Q2 है, Q2 की वैल्यू हम जो है 0 पुट करेंगे, तो इन फार्मूला जो लिखेंगे 1 माइनस जो है Q2 है अपान में Q1 है, ये लिखेंगे, इनकी वैल्यू जो 0 है 1 अब 0 अपान में Q1 है। तो Q0 को किसी के साथ भी हम डिवाइड करें तो हमें अंश जो मिलेगा जो 0 मिले, सॉरी यहाँ पे 0 मिलेगा, सो 1 माइनस 0 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इफिशियंसी जो है 1 हमें तब मिलेगी जब जो Q2 की वैल्यू जो हम यहाँ पे 0 पुट करें। मगर जो यहाँ पे कोई भी परफेक्ट इंजन है उनकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वो उनकी वैल्यू जो हमेशा एफिशिएंसी जो मिलेगी हमेशा 1 से कम मिलेगी, 1 से कम मिलेगी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परफेक्ट इंजन जो होता है उनकी एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी हम यहाँ पे कहेंगे लेस देन 1 है, 1 से लेस होगी। अच्छा, तो ये हमने, उनके बाद हम जो है केल्विन स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर है, और उनके बाद जो है क्लासियस स्टेटमेंट है उनकी हम बात करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं केल्विन स्टेटमेंट के अंदर है। केल्विन स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली इन अ साइकिल कैन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हीट रिजर्वर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क है। ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी सोर्स से कंटिन्यूस जो हीट है, हीट आप उनसे बाहर निकालें और उनको कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट करें, ये नामुमकिन है, कोई ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता। सपोज करें तो हमारे पास अभी हमने जो हीट इंजन के बारे में पढ़ा, तो हीट इंजन जो सोर्स है, सोर्स से हम हीट ले रहे थे और उन्हीं के अलावा ये वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, और कुछ जो हीट है यहाँ पे सिंक की तरफ जो है यहाँ पे ये जा रही थी। ये उस केल्विन स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये हमें बता रही है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सोर्स से हीट लें और उनको कंटिन्यूस जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट कराएं और हीट को जो है सिंक की तरफ जो है यहाँ पे ना मूव करें, तो ये सारी की सारी हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट हो, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। केल्विन स्टेटमेंट के बाद हम क्लासियस स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट के अंदर रिवर्स हीट इंजन जो है उन्हीं का, या रेफ्रिजरेटर जो है इन्हीं का जिक्र किया गया है। तो इनकी स्टेटमेंट की बात करें, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हीट को फ्लो करें कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है। अगर एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा एनर्जी को अगर हम ना दें तो ये नामुमकिन है। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि हीट जो है, हीट हमेशा फ्लो होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी है। तो यहाँ पे ये क्लासियस स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी है, हीट फ्लो करना नामुमकिन है। जब ये मुमकिन तब होगा जब हम एक्सटर्नल जो एनर्जी जो है यहाँ पे हम दें, तभी ये मुमकिन होगा, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। इनका एग्जांपल हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि हीट जो है उनको हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हम फ्लो करवाते हैं, तो उन्हीं के जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे कहें कि एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो हम इनको सप्लाई करते हैं, तभी जो ये पॉसिबल है। अच्छा, उनके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंसी ऑफ
सेल्फ क्लासेस एंड यहाँ पे केल्विन है, इन्हीं स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। ये आपस में किस तरीके से जो केल्विन और क्लासेस स्टेटमेंट है ये आपस में किस तरीके से इक्विवेलेंस है, तो उन्हीं की हम बात करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ द केल्विन एंड क्लासेस स्टेटमेंट है, इनकी हम बात करते हैं। केल्विन और क्लासेस स्टेटमेंट है ये आपस में इक्विवेलेंस है, किस तरीके से इक्विवेलेंस है स्टेटमेंट की स्टेटमेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम केल्विन स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो केल्विन स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि अगर हम सोर्स से हीट लें और कंप्लीटली उनको वर्क के अंदर कन्वर्ट करें तो ये नामुमकिन है। ये हमने पढ़ा था केल्विन स्टेटमेंट के अंदर है। थोड़े वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि ये केल्विन स्टेटमेंट है जो है ये रॉन्ग है। अगर केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यहाँ पे हम सोर्स से हीट जो है Q1 ले रहे हैं, इनको कंप्लीटली हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क के अंदर है, जबकि हमें केल्विन स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। मगर सपोज करें कि हम यहाँ पे केल्विन स्टेटमेंट को गलत कहते हैं और यहाँ से हीट लेते हैं, इनको वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उनके बाद हमने क्लासेस स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा कि अगर आप जो है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी जो है हीट एनर्जी को फ्लो करवाएं विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी है, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट को भी गलत कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंक है, सिंक से हम यहाँ पे हीट लेते हैं और यहाँ पे ये जो वर्क है, वर्क के साथ हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये वर्क जो है रेफ्रिजरेटर को मिल रहा है, तो रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा तो यहाँ से हीट है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी है। अगर ये गलत स्टेटमेंट है केल्विन की तो क्लासेस की स्टेटमेंट भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एनर्जी हम नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं क्लासेस स्टेटमेंट के अंदर विदाउट एक्सटर्नल जो है एनर्जी है, तो एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर केल्विन स्टेटमेंट गलत है तो क्लासेस स्टेटमेंट गलत है। अगर